फेसबुक पे एक वीडियो के नीचे कमेंट एक भाई ने किया है, कहते हैं भाई जैसे ही स्क्रॉल करते हुए आपकी शक्ल सामने आ जाती है तो ये समझ आ जाता है भाई कहीं पे जंतर मंतर हुआ है। ओ मानो या ना मानो, मेरी वीडियो तुम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लाते हैं अंदर की इंफॉर्मेशन निकाल के जो कोई भी नहीं बोलता। सारे पॉलिश करके ऊपर की इंफॉर्मेशन देते हैं, हम अंदर की इंफॉर्मेशन आपको पहले दे देते हैं, वक्त आने से पहले दे देते हैं। वीडियो का मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई ने एक ऐसा क्वेश्चन किया है जिसका आंसर जो है ना आपको कहीं भी न्यूज़ों में कहीं भी चक्रों में नहीं मिलेगा। पूछा है कि 6 महीने से पहले, मैं आपको इनका क्वेश्चन भी यहाँ पे दिखाता हूँ कि 6 महीने से पहले हम जो वीज़ा है वो कैंसिल कर सकते हैं या जॉब छोड़ सकते हैं। प्लस अगर हमारा एम्प्लॉयर कौन है जिसने उसने रखा है वो जंतर मंतर हो और हमने वीज़े के पैसे दिए हुए हों और वो वीज़े के पैसे एग्रीमेंट में जो हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है लेबर का उसमें ना लिखे गए हों तो हम किस तरह क्लेम कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए है क्योंकि आप जब अपने होम कंट्री से आते हैं आप सबसे वीज़े के पैसे क्लेम किए जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, बात जरा समझिएगा। वीज़े के पैसे कभी 1.5, 2, 3 लाख, जितना लाख लगता है ना उतने लगा देते हैं। अब एक चीज़ समझिएगा, जो भी यहाँ पे कंपनी है ना, जब यूएई के अंदर रूल है कि आपने वीज़े का पैसा एम्प्लॉय से क्लेम नहीं करना, क्लियर हो गया। लेकिन एम्प्लॉयर ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये वो लोग हैं, ये वो कंपनीज हैं, या ये वो एजेंट्स हैं, या वो कंसल्टेंट्स हैं जो फ्रंट लाइन में बैठे होते हैं। फ्रंट लाइन क्या होती है कि डिफरेंट कंट्रीज के अंदर अपने ऑफिस खोल के बैठे हुए हैं। कोई इंडिया के अंदर बैठा है, कोई पाकिस्तान में, कोई बांग्लादेश में, कोई श्रीलंका में। वहाँ से एक छोटे से ऑफिस में बिठा के ना हायरिंग कर रहे होते हैं। अब वो हायरिंग करने के लिए ना वहाँ पे इंटरव्यू कॉल करते हैं, सो कॉल वो शो करते हैं जिस तरह ये कंपनी के लिए हायरिंग हो रही होती है, लेकिन एक्चुअली नहीं हो रही होती है। वो आपसे वीज़े के पैसे, मेडिकल के पैसे और सारे पैसे ले लेते हैं। क्लियर हो गया। अब आपने यहाँ पे धरती में कदम तो जमा दिए, यूएई के पैसे दे के आए तो 2 से 2.5 लाख रुपया। आप कह रहे हैं 6 महीने के अंदर कैंसिल कर सकते हैं और हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है हमने तो पैसे पे किए हैं। पहली बात, यहाँ पे वीज़ा फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। वो एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है, कंपनी की जिम्मेदारी है आपको वीज़ा प्रोवाइड करे। जो कंपनियाँ क्लेम करती हैं ना कि आपने वीज़े के पैसे देने हैं, वो जंतर मंतर है। अगर आप उनके ऊपर केस करें ना तो वो कंपनियां बंद हो जाएंगी, लेकिन आप केस नहीं करेंगे क्योंकि आप मजबूर हैं। वो कहते हैं मजबूर की मजबूरी से फायदा तो हर कोई उठाता है ना। अब 6 महीने बाद, 6 महीने के अंदर अंदर आप जॉब छोड़ के नहीं जा सकते और 6 महीने के बाद भी आपको 1 मंथ का नोटिस देना है। अकॉर्डिंग टू मेरी वो एक वीडियो देख लीजिएगा जिसके अंदर मैंने लेबर लॉ 2022 बताया हुआ है, तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब इन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि जो हम पैसा दे के घर से आए हैं वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट में कहीं मैंशन नहीं किया हुआ। तो आइदर के अगर वो एम्प्लॉयर हमारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता है, भाई मेरे वो जब चाहे आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता है, वो आपका माई बाप है यूएई के अंदर। क्लियर हो गया। अब कहा कि भाई जो हमने पैसे 2.5 लाख रुपया दिया था वो तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं लिखा। भाई मेरे कौन से कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हो? यूएई का जो कॉन्ट्रैक्ट है ना उसके अंदर ऐसा कोई क्लॉज नहीं है, ऐसा कोई भी आर्टिकल नहीं है जिसके अंदर लिखा हो कि भाई आपने जिसको रखना है उसका 2.5 लाख रुपया आपने पास रखना है। वहां पे लिखा हुआ है 0/0। आपका जो एम्प्लॉयर है उसने आपको फ्री में सब कुछ दिया। तो बाकी बात कहाँ पे रही? बाकी बात हवा में चले गई। हवा में चले गई, या वो जो एजेंट द्वारा थी ना वो सारी एजेंट द्वारा निकल गई। ये आप लोगों को मैं इसलिए सिखा रहा हूँ ताकि आप ये समझ के मत आइएगा जो मैंने पैसा दिया है ना, जब मैं छोड़ के जाऊंगा मैं बदमाशी करूंगा और मैं सारा पैसा कंपनी से निकलवा लूंगा, 0 मिलेगा, अंडा मिलेगा। यहाँ पे जो लेबर कॉन्ट्रैक्ट को जरा गौर से पढ़ना सीख लीजिए ना। वो कहते हैं ना जब पढ़ने का टाइम होता है तब छलांग के निकल जाते हैं, तो आप पढ़ लेते हैं कि वहाँ पे ऐसी कोई बात लिखी भी नहीं है। तो आप 6 महीने के बाद छोड़ के जा सकते हैं। 1 मंथ का नोटिस एज पर द लेबर लॉ फॉलो करें और आपको कोई पैसा नहीं मिलना। वो जो पैसा आपने दिया था ना वो लुकमा बन गया, टिड्डों में चला गया सारे एजेंट्स के, सारे कंसल्टेंट के और इस कंपनी के अरबाब के। अब हैं आप एक खिलौने और आपके साथ खेला जाएगा। जब आपकी बैटरी कम होगी तो चौक दी जाएगी और फिर आपको चलाया जाएगा। आप लोगों को बातें समझ नहीं आएंगी, फिर कहते हैं मेरी शक्ल देख के जंतर मंतर याद आ जाता है। आपको मंतर ही याद आएंगे भाई मेरे, लेकिन मैं आपके दिमाग और कान दोनों खोल दूंगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय।